केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं का जिक्र किया जिससे प्रदेश की हर जनता को उसका लाभ होगा। इससे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय बजट का जिक्र किया और बताया कि किस प्रकार पिछले 11.5 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में कई योजनाओं धरातल पर पहुंची, जिससे देश की 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से बाहर निकली, जो देश के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। कि पिछले 11-11.5 वर्ष के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यात्रा तय की है, उसकी बदौलत जो नीतियां तय हुई, योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं होंगी बल्कि जमीनी धरातल पर उसका इंपैक्ट होगा। आज उसी का परिणाम है कि 11 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से उबर करके आत्मगौरव के साथ भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। परिणाम है कि अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ अग्रसर हुई है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने एमएसएमई सेक्टर, रेलवे के नए कॉरिडोर समेत कई योजनाओं का जिक्र किया, जिसका लाभ प्रदेश और प्रदेश की जनता को मिलेगा। स्वाभाविक रूप से इस बजट के माध्यम से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की आकांक्षाओं की पूर्ति भी होती है। उसके लिए नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। इसमें मुख्य रूप से जब हम ध्यान देते हैं, सबसे पहली बात है कि 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट का प्रावधान। उत्तर प्रदेश देश के अंदर इसको लीड करता है। देश का सबसे बड़ा एमएसएमई बेस यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। 3 करोड़ जो हमारी आबादी है, इस एमएसएमई के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होती है। ये 10,000 करोड़ रुपए का जो एक फंड है, हमें एमएसएमई सेक्टर में, जिसको हमने ओडीओपी के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया है, जिसको हमने ब्रांडिंग की है, डिजाइनिंग के साथ, पैकेजिंग के साथ, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हम लोग इस बात को महसूस करते थे कि हमने ये तो किया, इसने हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाया, इसने रोजगार का सृजन किया, अब आगे क्या? ये 10,000 करोड़ हमें इसके अगले भविष्य के लिए, इसको नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए, ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ जोड़ने के लिए, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए, पैकेजिंग की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने में यह यूपी जैसे राज्य को मदद करेगा और यूपी सर्वाधिक लाभ इसका ले पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का है, कनेक्टिविटी का है और भी अन्य सेक्टर को आगे बढ़ाने का, जिनमें 7 रेलवे के नए कॉरिडोर, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, ये 2 यूपी को प्राप्त हुए हैं। इन 2 नए रेलवे कॉरिडोर का लाभ यूपी की बेहतरीन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों यूपी से होकर के जा रहे हैं, जिसमें हमारा लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब यूपी के अंदर तैयार हो रहा है। इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा। 20 वाटरवे, जिनमें यूपी के अंदर देश का पहला वाटरवे, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। हमने वाराणसी प्रयागराज
और इसको यमुना जी में भी आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं। अयोध्या से हल्दिया के बीच में वाटरवे को संचालित करने का प्रस्ताव, ऐसे ही राप्ती नदी, गोमती नदी, इन सब में भी ये संभावनाएं, और मेरा मानना है कि इन वाटरवे का उपयोग हम यहां पर भी कर पाएंगे। एक इस फील्ड में भी हमें एक नया वो मिला है। इस दौरान सीएम योगी ने माघ मेले का भी जिक्र किया और बताया कि इस मेले के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, जिससे प्रदेश को बड़ा लाभ हुआ है। आने वाले समय में आर्कोलॉजिकल साइट का लाभ भी यूपी को मिलेगा, जिससे यूपी के टूरिज्म को गति मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को कि इस बार उन्होंने 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स को डेवलप करने के लिए बजट में प्रावधान किया है, जिसमें 2 ऐसे साइट्स यूपी के हैं जिनमें एक सारनाथ वाराणसी का और दूसरा हस्तिनापुर मेरठ का। ये भी 2 महत्वपूर्ण केंद्र जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, इनको डेवलप करने की दिशा में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा अन्य साइट्स जो भी इस प्रकार के होंगे, जो पौराणिक हैं, ऐतिहासिक हैं, इनको उसी तर्ज पर विकसित करने की दिशा में हमें एक सहायता मिलेगी और टूरिज्म को इसके माध्यम से और गति देने के लिए हमें इसके माध्यम से एक मदद मिल पाएगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में यूपी में महाकुंभ, माघ स्नान जैसे कई धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें दूर दराज के लोग शामिल हुए और उन्होंने पवित्र स्नान करने के साथ ही कई धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना भी की, जिससे यूपी को बड़ा आर्थिक लाभ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।